एफिसियों की पत्री 4 का 1 से 7 तक पढ़े। एफिशियंस 4 1 to 7। एफिशियंस 4 1 to 7। एफिसी 4 का 1 से 7 तक पढ़िएगा। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, ये वचन समझने के लिए एक एक को पवित्र आत्मा मदद कर। पवित्र आत्मा आप ही हमको सिखाने वाला है। अगर किसी का मन बांधा हुआ है तो पिता उनका मन को खोल दे ताकि उनको वचन समझ में आए। यीशु के नाम, आमीन। अब इधर मैं ध्यान से मैं और एक बार पढ़ता हूं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल की बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। स्पिरिट ऑफ यूनिटी, यूनिटी ऑफ स्पिरिट, यूनिटी ऑफ स्पिरिट। आत्मा का एकता रखने की यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इधर में तीसरा पद, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता रखने का उसका एक दृष्टांत आपको बताता हूं। प्रेरितों का काम 2 का 14 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 2 का 14। Acts chapter 2 verse 14। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। हाँ, देखिए, आत्मा का एकता नोट कर लो, सिर्फ वचन ही नोट करना। देखिए, आत्मा का एकता। पतरस खड़ा हो गया, उसके साथ 11 लोग भी खड़ा हो गया पतरस के साथ, क्योंकि उन्होंने एक आदमी को उनके बीच में क्या कर दिया था, इस्करियोत यूदा के जगह में एक को चुन लिया था। तो कुल फिर कितना हो गया, 12। तो इसलिए पतरस के साथ 11। पतरस प्रचार कर रहा है, बाकी 11 खड़ा होकर जो पतरस बोलता है उन सब बात के लिए हां भर रहा है। पतरस ये बोल रहा है हाँ। पतरस का प्रचार आप देखो कितना गहरा प्रचार है। 11 का 11 बोलते, पतरस बोलता पूरा सही है, क्योंकि ये 12 लोगों, पतरस के साथ का 12 लोगों का अंदर एक ही स्पिरिट कंट्रोल कर रहा है। आप ये नक्शा में थोड़ा देखें, इधर में उधर में आप लोगों को दिखाई देता है। आपको मालूम है ये नक्शा में पहले पवित्र आत्मा है, दूसरा भीतरी मनुष्य और अपना मनुष्य का आत्मा, और उसके बाद वचन जो
अलग करना, इसके बारे में अभी सिखाने जा रहा हूं और थोड़ा कुछ सिखाया, और आज नहीं बाद में। फिर प्राण, फिर शारीरिकता और शरीर। जब पत्रस खड़ा होकर प्रचार करते समय में अच्छी तरह समझना, आत्मा, पवित्र आत्मा पत्रस का आत्मा को कंट्रोल कर दिया, आत्मा को और प्राण को कंट्रोल कर दिया, शारीरिकता का कोई जगह नहीं। इसी मुताबिक बाकी 11 अंगों भी आत्मा कंट्रोल कर दिया। जब बाकी 11 को भी आत्मा कंट्रोल कर दिया तो भी किसी का प्राण का बुद्धि आने का जगह नहीं है, निर्णय लेने का शक्ति आने का जगह नहीं है, और शारीरिकता भी सबका क्या हुआ है, बांधा हुआ। इसका मतलब सिर्फ एक का नहीं बल्कि पूरा लोगों को आत्मा कंट्रोल में ले लिया। ध्यान से सुनना भी, जब ये 11 लोगों को पूरा एक ही आत्मा कंट्रोल कर दिया तो आए हुए सबके ऊपर उस आत्मा का प्रभाव पड़ गया। इसलिए उस दिन 3000 बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया। पौलुस क्या प्रचार कर रहा है? तुमने सूली पर चढ़ाया। वही पत्रोस पहले तुमने यीशु का चेला है तो वो क्या हो रहा था? इनकार कर दिया। तो बोलता तुमने किया। तो उसका मतलब उनका अंदर का आत्मा पूरा कंट्रोल करने का हालत में आया, एक का नहीं। उधर खड़ा हुआ 11 चेलों का, वो है आत्मा का एकता। पत्रोस के अंदर आत्मा कैसा काम करता है वैसा अंद्रियोस के अंदर भी कर रहा है, यूहन्ना के अंदर भी कर रहा है, मत्ती के अंदर भी कर रहा है। सारे 12 लोगों को एक ही आत्मा कंट्रोल कर रहा है। एक ही आत्मा कंट्रोल करने के समय में अपना बुद्धि से सोचने का मौका ना पत्रोस को है, अभी लिखो मत, लिखने के बाद में समय देगा, ना पत्रोस को है ना यूहन्ना को है, सबको आत्मा कंट्रोल कर रहा है। तो उसका मतलब आत्मा अरेस्ट करके सबके ऊपर हुकूमत करने का एक हालत आ गया। ऐसा एक हालत आने से उधर बाकी लोगों को, वाद विवाद करने वालों को, किसी कोई उधर में कोई आश्चर्य काम नहीं हुआ। अच्छी तरह सुनना, उधर में कोई मरे हुए जिंदा नहीं हुआ, उधर में कोई लंगड़ा नहीं चला, उधर में कोई प्रभु यीशु मसीह खाना खिलाया, वो नहीं हुआ। सिर्फ आत्मा की एकता में वचन प्रचार किया तो उस आत्मा का शक्ति सबको कंट्रोल करने के कारण उन लोग बोलते हैं हम अभी क्या करें। 40 दिन पहले उन लोग क्या किया था, 50 दिन पहले उन लोग क्या किया था? इनको सूली पर चढ़ाओ, इनको सूली पर चढ़ाओ। वही लोग बोले अभी हम क्या करें? उसी यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। 3000 बपतिस्मा ली। उसके पहले कुछ लोग टट्टे कर रहे थे, कुछ लोग मजाक कर रहे थे। ये क्या क्या बोल रहे, ये लोग दाखरस पिया हुआ ऐसा बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे। लेकिन आत्मा की एकदम पढ़िए, ऐसा हुआ नहीं था। देखिए प्रेरितों का 2 अध्याय में पढ़िएगा, दूसरा अध्याय का 13 पढ़िएगा, 12 और 13। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। बाकी लोगों ने बोला, ठट्ठा करके बोला ये नया दाखरस के अधीन में है। उस समय कौन खड़ा हो गया? पत्रस खड़ा हो गया। ये 12 लोग एक ही आत्मा का मेल में, अंडर द यूनिटी ऑफ वन स्पिरिट खड़ा हो गया तो
पूरा सिचुएशन क्या हो गया, कंट्रोल में हो गया। तो जब इनका प्राण कोई सोचने, अभी मैं इधर खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं, आप लोगों का कितना मन कहां है कहां है कहां है करके एक एक को खड़ा होकर पूछने से सच्चाई बताएगा तो बताएगा, लेकिन उधर में आत्मा का एकता, आत्मा का एकता आना है तो पूर्ण समर्पण चाहिए, अपना खुदी के ऊपर का पूरा कंट्रोल चाहिए। इन लोग 10 दिन इंतजार करते करते क्या किसमें आ गया, अपना बुद्धि का अपना प्राण का सारे कंट्रोल छोड़ करके सब छोड़कर प्रभु हम क्या करें ऐसा चिंता में आ गया। तो क्या हुआ, प्रभु ने आत्मा का एकता उनके अंदर भेज दिया, अद्भुत काम होने लगा। लिखो फिर आगे, अभी खत्म नहीं हुआ और आगे है, लिखो अभी। आत्मा का एकता कैसा आता है, अन्य भाषा बोलने से एकता नहीं आता, ताली बजाने से एकता नहीं आता, जोर से यीशु की जय बोलने से भी एकता नहीं आता। उसमें आप लिखे आत्मा और प्राण, प्राण के अंदर का सोचने का शक्ति, निर्णय लेने का शक्ति, सब कंट्रोल में आया। ये बात आने के कारण शैतान पूरा जोर से लड़ रहा। आज सुबह पढ़ा था, स्टेज में आकर लड़ने के लिए आया शैतान। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय का 44 और 45 पढ़िएगा। Acts chapter 2 verse 44 and 45. Acts chapter 2 44 and 45. प्रेरितों काम 2 का 44 और 45। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। देखिए, एक मन, और इसके साथ साथ 4 का भी एक वचन पढ़ो, इकट्ठा विवरण करें। 4 का 32 से 35 तक, 4 का 32 से 35 तक। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और Acts एक chapter 4 verse 32 to 35. Acts chapter 4 32 to 35. प्रेरितों काम 4 का 32 से 35। आप ठीक पढ़ रहे थे, पढ़ो। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, उनमें कोई भी दरिद्र ना था। हाँ, क्योंकि कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हाँ, नोट करने के बाद इधर देखिएगा, मैंने पहले बताया पतरस और 11 चेले, 12 चेलों का एक मन आत्मा का मेल में था। फिर वो काम कलीसिया में फैल गया। कलीसिया में फैलते समय में किसी का खुदी या शारीरिकता को बात करने का मौका नहीं, सबका प्राण, सोल आत्मा के अधीन में आ गया। तो आत्मा के अधीन में जब आ गया तो जिसके पास धन दौलत है, आत्मा उनको बोला बेचो, जिसको चाहिए उनको दे दो। उसमें कोई दरिद्र नहीं था करके उधर लिखा है, और उसके साथ लिखे सब लोग कैसा था, एक मन एक चित्त में थे, क्योंकि सब
सबके अंदर एक ही आत्मा कंट्रोल कर रहा है। सबका प्राण को, सबका शरीर को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक ही आत्मा। पत्रोस के अंदर वो आत्मा कंट्रोल कर रहा है, याकूब के अंदर भी वही कंट्रोल कर रहा है। जो हजारों इकट्ठा हुआ, वही आत्मा कंट्रोल कर रहे थे। इसलिए किसी से भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ा, चंदा इकट्ठा करने का जरूरत नहीं पड़ा। जिसके अंदर आत्मा है, आत्मा बोलेगा तुम्हारा जमीन बेचकर ले आओ। इधर जमीन बेच के ले आकर किधर लाकर रखते थे? प्रेरितों के पांव पे। मकान बेचो, सब लोग इकट्ठा रहे। अपने बच्चे, अपना पत्नी के बारे में भी चिंता नहीं होते थे, फिर अपना शरीर के बारे में चिंता होगा? अन्य भाषा बोलने से आत्मा का एकता नहीं आता। आत्मा का एकता आना है तो आपका प्राण और प्राण के साथ कार्य करने वाला आपका शारीरिकता, फ्लैश को पूरा कंट्रोल में लाने से ही आत्मा का एकता आएगा। जब आत्मा का एकता आएगा तो फिर हम देते प्रेरित लोग कैसा काम करते थे। उधर में आत्मा के एकता आते समय में आप पढ़ो, उधर में प्रेरित लोग कैसा काम करते थे। चार का 35 पढ़ो, 4 का 33 पढ़ो। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। हालेलुया। क्योंकि मकान रखने वाला, जमीन रखने वाला बेच करके क्या कर रहा है? इधर पत्रोस खड़ा होकर बोल नहीं रहा, देखो इधर में कुछ फूका रह रहा है, तुम लोग लाओ। नहीं, पत्रोस को बोलना नहीं पड़ रहा है, यूहन्ना को बोलने नहीं पड़ रहा है, आत्मा कंट्रोल कर रहा है। जरूरत किसी सच का कि सब एक ही आत्मा का एकता आएगा तो किसी का भी जरूरत है तो सबका जरूरत जैसा होगा। तीन लोग इधर आ जाए, तीन भाई लोग, थोड़ा आपको समझाता हूं। 3 भाई लोग इधर आ जाए। थोड़ा हाथ आपस में पकड़ के करें। देखिए, आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं। आत्मा का एकता आ गया तो पास्टर अंशराज सैनिक का जरूरत, इनका भी जरूरत है। इसका मतलब पास्टर अंशराज सैनिक को किसी एक चीज दे दिया तो ये भी खुश हो जाता है, क्योंकि देह एक ही है, आत्मा एक ही है, प्राण एक ही है। इधर में लिखा है सब लोगों का एक मन एक चित्त थे। तो आत्मा, इनको भी आत्मा कंट्रोल कर रहा है, इनको भी आत्मा कंट्रोल कर रहा है, इनको भी आत्मा कंट्रोल कर रहा है, सब बराबर। आत्मा की एकता आते समय में क्या आता है? पूरा बराबर। उसमें एक आदमी अनन्या सफीरा क्या सोचा? अपने लिए थोड़ा सा रख दिया, गिरकर मार गया। अनन्या सफीरा, बाकी लोग बेच रहे, उन्होंने भी बेच के लाया। जब आत्मा का एकता चलते समय में एक आदमी थोड़ा सा झूठ, वो जमीन भी उनका था, आत्मा का एकता के कारण वो आदमी क्या हो गया? गिर के मर गया। उनका पत्नी को भी मारा गया। मेरे प्यारों, हिंदुस्तान को हिलाने के लिए ये एक ही चीज काफी है। पैसा नहीं चाहिए, बाकी मदद नहीं चाहिए, आत्मा का एकता में आए, हिंदुस्तान घुटना टेकेगा। हिंदुस्तान हो, नेपाल हो, कोई भी हो। पहले सदी का लोग दुनिया का उलट पुलट कैसा करते थे? आत्मा का एकता में चलते थे। आत्मा का एकता आते समय में शैतान क्यों हार जाता है? अभी हाथ छोड़ दो।
हाँ, आत्मा का एकता नहीं आया। अच्छी तरह इधर देखना, बाद में लिखे। इसमें 100% में, आप गलती नहीं समझना, बताने के लिए 100% में 80% आत्मा है, 20% शारीरिकता। 80% आत्मा, इधर में आता है 85% आत्मा, 15% शारीरिकता। इधर में आते वक्त 90% आत्मा, 10% शारीरिकता। ये शारीरिकता थोड़ा थोड़ा रहने के कारण इनको आप उसमें जोड़ नहीं सकता, आत्मा का एकता नहीं होता। इन्होंने अपना 20% शारीरिकता को निकाल दिया, इन्होंने अपना 15% निकाल दिया, इन्होंने 10% आप जोड़ दीजिए, फिर शैतान को कोई जगह इन तीनों के बीच में नहीं है। थोड़ा इनके अंदर होते वक्त कौन साथ खड़ा होता है? शैतान साथ खड़ा होता है। तीनों के अंदर पूरा एकता होता, रोशनी रोशनी है, अंधेरा के लिए कोई जगह है ही नहीं। शैतान को भागने के अलावा क्या कर सकता है? जब 20% है तो शैतान इधर आ जाए। हाँ, काला कपड़ा पहना हुआ, धन्यवाद हो प्रभु का दास। हाँ, तो 20% है तो पीछे कौन खड़ा है? हैं? पीछे शैतान खड़ा है। हाँ, आप ही आ जाओ। हाँ, काला कपड़ा पहना हो। हाँ ब्रदर, आप ही आ जाओ। हाँ, आप ही आ जाओ। हाँ हाँ, और एक, हाँ, आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ बलकार। हाँ हाँ, हाँ, पर आपको समझाने के लिए इधर 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 में खड़ा हो जाओ। अगर आपके पास 1% शारीरिकता तो शैतान को खड़ा होने का हक है। अगर आपके पास 1% खुदी है तो शैतान को खड़ा होने का हक है। आज मुझे मार डालने के लिए कितने जोर से कितने मौत का दूध आया। 4:15 और 4:30 बजे का बीच में अकेला लड़ा। एक व्यक्ति के अंदर इतना शक्ति आके मेरा गला उठने के लिए 1 सेकंड का काम है। मैं थोड़ा जागा, देखा तो हिल नहीं सका शैतान को। बोलता है बाप ने हमको भेजा इसलिए, मैं उनको बहुत गुस्से किया, बाप ने भेजा इसलिए आए। तो अच्छी तरह सुनो, अगर आपके पास 10% शरीर के दांत हो, इसको शैतान को खड़ा होने का हक है। रोशनी नहीं जलेगा। 15%, अभी आप दोनों नीचे बैठे, तीनों हाँ, तीनों हाँ, नीचे बैठो। नीचे बैठा तो भी अंधकार क्या है? उधर कार्य कर रहा है। तो एक एक निकल कर जाओ, निकल जाओ। ये तीनों आत्मा की एकता में आया तो इतना रोशनी आता है, शैतान अपना सारा अड्डा तोड़कर भागना है। उनको, शैतान को उनके अड्डे में भी रह नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने बोला 2 आदमी एक मन होकर कोई मांगेगा तो क्या होगा? हो जाएगा। क्यों? शारीरिकता के लिए कोई, आपको मालूम हो गया आपका शारीरिकता खुद ही कितना बर्बादी करता है। जिसको आप प्यार कर कर पालता है, जिसको आप चुमते हुए रखता है, कितना बर्बादी करता है। मैं ये समझने के बाद मैं अपने में बहुत सख्त हूं। मेरा पत्नी के जीवन में भी, बेटे के भी। मैं बोला इस लकीर में इधर में ही रहेगा, उसमें पत्नी का मर्जी पूछने का सवाल ही नहीं होता, बेटे का मर्जी पूछने का सवाल ही नहीं होता। जब मुझे मालूम है यह है बस ऑर्डर। मैं आपको इधर में आया हुआ मेरा भाई लोग, मैं एक बार केरला में चले गया, वरशेरी किरा में। बस स्टैंड में जब उतरते ही उधर का ऑटो रिक्शा वाला बाकी लोग बोलने लगा ओ शरणार्थी का भाई आ गया। शरणार्थी का मतलब क्या? उम्मीदवार। मेरे भाई को कुछ लोग बोल दिया तुम क्या करो, उम्मीदवार को जो उम्मीदवार बनो। तो सब लोग मिलकर उनको क्या बनाया? उम्मीदवार, एमएलए के लिए खड़ा होने के लिए। तो मैं ऑटो रिक्शा घर में गया,
मेरा सामान वरांदा में रख दिया। मैं मेरा पिता को घर के अंदर मैं नहीं गया, सामान बाहर रखा, उधर वरांदा में रखा, घर के अंदर। मैं पिता को बुलाया, पिता इधर उम्मीदवार चाहिए या प्रभु का सेवक चाहिए, आप बोलो। किसको बोला मैंने? मेरा पिता को। केरला में एक उम्मीदवार मिलना बहुत बड़ी ऊंचा, क्योंकि बाद में मिनिस्टर बनेगा, बहुत कुछ लोग सब पीछे। एक को उम्मीदवार बनाने के लिए लोगों को पकड़ते हैं ताकि मुझे उम्मीदवार बनाओ। मेरा भाई को उम्मीदवार बना दिया। एक हफ्ता ही हुआ था उम्मीदवार बना के, इलेक्शन आ रहा था। मैंने मेरा पिता को बोला, इस घर से प्रभु का सेवक चाहिए या उम्मीदवार चाहिए? मेरा पिता ने बोला प्रभु का सेवक। तो मेरा भाई को बाहर बुलाया, पेड़ से 500 रुपया लेकर उनके हाथ में पकड़ लिया। उम्मीदवार बना तो घर से गेट आउट। मैं उसी समय पर, अगर घर में रहना तो जाकर उम्मीदवार का वापस लेकर इधर आओ, गेट आउट। वही दोनों भाई आए थे इधर में। क्या बोला? वो घर से निकलने के बाद मैं मेरा सामान अंदर रख दिया। क्यों? हमारा खुदी के साथ हम वचन को तोड़कर थोड़ा समझौता करेगा तो वो क्या करेगा? और बातें लाएगा। प्रभु को आत्मा का एकता चाहिए। आत्मा का एकता आना है तो इनका खुदी 100% ताबे में, इनका भी खुदी 100% ताबे में, इनका भी खुदी 100% ताबे में आएगा तो ही आत्मा का एकता आएगा। क्योंकि आत्मा इनको हुकूमत कर रहा है, आत्मा इनको हुकूमत कर रहा है, आत्मा इनको हुकूमत कर रहा है। तो ऐसा करते समय में सब लोगों का प्रॉपर्टी क्या हो गया? सांझे का हो गया। आत्मा का एकता हो गया तो एक शरीर बन गया। विंसन का जरूरत अंशराज का भी जरूरत का बराबर है, कोई स्पेशल नहीं, एक ही देह। नया यरूशलेम में यही है। प्रभु चाहता है अभी इधर भी ये हो, इसलिए पौलुस बोलता है आत्मा की एकता का यत्न करो। आत्मा की एकता का यत्न करो। थोड़ा कुछ समझ में आया? लिखो और प्रार्थना करो, बाकी बाद में बताएंगे। जाओ। ये अगर आप गहराई से समझेगा तो अंधकार का शक्तियों को आपके सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं होगा। मैं ऐसा अंधकार का शक्ति को जीतने के बाद बोल रहा हूं, एक जगह में नहीं। आपके अंदर और मेरे अंदर में परमेश्वर रखा हुआ आत्मा का शक्ति वो कितना बड़ा है, हम कोई नाप नहीं सकता। उस ताकत के सामने रोमी हुकूमत को भी खड़ा नहीं हो सका। यीशु को सूली पर चढ़ाया हुआ यहूदी कौम को खड़ा हो नहीं सका। हम देखते हैं यीशु प्रचार करते समय कोई याचक विश्वास के अधीन नहीं हुआ, लेकिन आत्मा का एकता प्रकट होने लगा। कितने लोग विश्वास, याचक लोग भी विश्वास के अधीन हो गए। आपके कलीसिया में ज्यादा लोग होने का जरूरत नहीं, 5 या 10 हो, आत्मा का एकता में आ जाए, कितना बड़ा रोशनी उधर जलेगा और उधर का अंधकार का शक्ति अपना अड्डे से ही भागेगा। उसके लिए ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। मैं ऐसा काम चाइना में किया, अमेरिका में किया, नेपाल में किया, वो सब बताने का भी समय नहीं। शक्तियों को सामना करते हुए आज मेरा गर्दन पकड़ कर मुझे खत्म करने के लिए आया, में शक्ति के साथ लड़ने के लिए मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं, और मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं बुलाया। मेरे प्यारो,
आपका पूरा रोशनी आना है तो अभी एक काला बेडशीट दे दीजिए, दे दीजिए। एक सेवक आ जाए, एक सेवक आगे आ जाए, सफेद शर्ट वाला, आप आ जाए, आप आ जाए। अभी प्रभु का दास है, ये शारीरिकता है। शारीरिकता से करने का कितना रोशनी बाहर आएगा? क्या आएगा? इतना। फिर थोड़ा सा, फिर तो कोई एक लाइट को मैं दिखाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? टॉर्च का नहीं, ये इसके ऊपर थोड़ा कर सकता है। हाँ, थोड़ा कुर्सी में खड़ा हो जाए, ये कुर्सी। हाँ देखिए, हाँ हाँ, यार मैं थोड़ा दूर पकड़ो। हाँ हाँ हाँ, इतना। हाँ देखो, उधर में लिखो। हाँ थोड़ा सा, नहीं नहीं, वो जो पूरा थोड़ा सा कर दो, ये लाइट बंद कर दो। हाँ हाँ हाँ, देखो दूसरा लाइट भी थोड़ी देर के लिए बंद करो। हाँ, ये लाइट चलने दो, वो जो लाइट चल रहा है। हाँ हाँ, देखो थोड़ा सा खोलो। शारीरिकता आपके अंदर का आत्मिक शक्ति को क्या करता है, इसी बता। थोड़ा नीचे नीचे करते आ जाओ। आप शारीरिकता को इतना प्यार करता है, वो आपका प्यारा बन गया है। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। आप इसके ऊपर थोड़ा जय पाने के लिए कोशिश कर। लाइट डाल दीजिए, पूरा लाइट। जाकर बैठिए, ताकि मैं क्यों इतना कोशिश क्यों कर रहा है, आपको ये बात समझ में आए। आपके अंदर दूसरा कोरिन्थी 4:7 पढ़ो। दूसरा कोरिन्थी 4:7। हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ। असीम सामर्थ, उसका मतलब क्या है? सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है, असीम सामर्थ। दूसरा कोरिन्थी 10:3 और 4। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारे लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हाँ, मैं एक घटना आपको बता के था कि आपका सेवकाई में आपको बेल आने के लिए बता रहा हूं। चीन में हम सेवा कर, उस वक्त चंद्रबाल हमारे पास मेरे साथ था। अभी चंद्रबाल आज इधर नहीं है, आप उनसे पूछ सकता है। उधर में चीन के सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी मेरे खिलाफ बहुत पब्लिसिटी किया था, मुझे अरेस्ट करने के लिए पीछे घूम रहे थे। तो इकट्ठा कहीं प्रचार करने के लिए मौका नहीं, पवित्र आत्मा। उसके पहले एक बार पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते वक्त मेरे ख्याल में फिन्नी और अंशराज भी था, बारिश के जगह में। हाँ, समुद्र के किनारे में बारिश हो रहा था। आप ही थे उधर में, फिन्नी भी थे। हाँ, 2-3 लोग थे। बारिश गिर रहा है समुद्र के किनारे, उधर में पवित्र आत्मा। कितने लोग पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि कमरे में कहीं भी नहीं कर सकता, तो फिर बहुत मुश्किल हो गया। फिर हमको एक सीक्रेट मालूम हो गया, समुद्र के अंदर एक टापू है। रात को टापू में जाएंगे, करीबन 150 लोग, 160 लोग हैं। 3 बोट में गए उधर, रात को 8 बजे उधर गए। चंद्रबाल भी साथ था। उधर में एक टापू में, उधर कोई लोग नहीं है, उधर उनका बाउंड्री के बाहर है, हमको अरेस्ट करके जेल में डाल देगा। 8 बजे गए तो उधर में जाकर उस टापू में उतरा। 163 लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। वापस आने के देखते समय में समुद्र में एक बड़ा लाल अस्कर खड़ा हो गया। खड़ा होकर एकदम ऐसा फूंक मारा, 3 बहन लोग एकदम बेहोश होकर गिरकर चिल्लाने लगा। फिर उनमें से बोल रहे, तुमको वापस जाने नहीं देगा। मैं आमने सामने जैसा आपको देख रहा उसको देख रहा।
मैं बोला यीशु के नाम से वो तीनों को छुड़ाया। आगे जाकर देखो, जो समुद्र के अंदर हमारा बोट तीनों उधर में खड़ा किया, उधर में एंकर है, पानी में एंकर डालता, काफी नीचे है। 2 बोट का एंकर निकलाया, जिस बोट में मैं आया उसका एंकर नीचे समुद्र के अंदर फंसा हुआ है, वो निकाल नहीं सकता, उधर में फंस गया। तो मैंने बोला कोई स्विमिंग करने वाला आता है तो एक आदमी उठता, तो मैंने बोला ये रस्सी से नीचे उतरो। तो उस समय वो सांप क्या कर रहा है, वो लाल असगर सिर उठा कर रहा है, मैंने यीशु के नाम में मैं तुम्हारे ऊपर हमला करता हूं, भाग गया, आंगर में निकल गया। हम लोग सुबेरे होने के पहले किधर आ गया, वापस देश में आ गए। अगर हमको गवर्नमेंट या कोई पुलिस देख लिया तो हम 163 और 165 लोगों को जेल, कभी बाहर नहीं आ सकता। फिर भी हम लोग गए। इतना मुसीबत क्यों? हमारे अंदर में दिया हुआ आत्मा का शक्ति कौन रोक रखा है? तुम्हारा शारीरिकता। बोलो, तुम्हारा शारीरिकता रोक रखा है। आपके अंदर का आत्मा का शक्ति का देखिए, एम शामिल का आत्मा का शक्ति 10 टन, इनका 5 टन, इनका 2 टन नहीं। एम शामिल का 10 टन है, इनका भी 10 टन है, उनका भी 10 टन है। एम शामिल क्या किया? शरीरता को उतार कर फेंक दिया। इन्होंने शरीरता आधा उतारा, इन्होंने क्या किया? और तो अपने आप को जितना शरीरता को उतारता है उतना महिमा प्रकट होता है, उतना आत्मिक एकता प्रकट होता है। प्रार्थना शुरू करो। देखते हैं कितने देर आप प्रार्थना करते हैं। खाने के बारे में बाद में सोचेंगे। जिसको वचन समझ में आया उसके अनुसार प्रार्थना करो। वचन समझ में नहीं आया तो उठकर चले जाओ या लेट कर सो जाओ। स्वर्ग का पवित्र आत्मा का शक्ति अनलिमिटेड है, अजीम सामर्थ है। आमीन। प्रभु बोल रहा है इसलिए बोलता हूं। फूंच में सेवा के लिए गए, अभी नहीं, बहुत पुराना बात है। पहले फूंच में गया तो मुझे उन लोग बस में बैठाकर वापस भेज दिया। दूसरे बार मैं 3-4 लोगों के साथ गए, एक एक गली में खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। मेरे साथ 3-4 लोग थे, मुझे भी मिलाकर 4 लोग। एक गली में प्रचार किया तो धूप के समय में मैंने बोला तो नींबू पानी दे रहा था। हाँ, हम लोग 5 लोग थे, 4 नहीं 5 लोग। तो उन्होंने उसको नींबू पानी को क्या बोलते हैं? स्पंजवी। हाँ, मैंने बोला दे दो। उन्होंने पहले बोला पैसा दे दो, 10 रुपया, 2 ग्लास। मेरे पास 10 रुपया था, उनको दे दिया। उन्होंने क्या है, वो स्कंजवी देने वाला वो जो नींबू को निचोड़ने वाला वो लकड़ी का था, वो लेकर बोला सिर पे मारेंगे, भागो इधर से। 10 रुपया भी लिया, नहीं मिला। उसके बाद उधर से 500-600 गज दूर कर दूसरा गली में खड़ा, 600 से ज्यादा गज तड़ा होगा। इधर का लोग उधर आए करके मैंने सोचा नहीं था, तो उधर भी उन्होंने पहले पैसा निकालो। मैंने 10 रुपया लेकर दे दिया, कहीं 5 ग्लास मिलना है, 2 रुपया एक। उन्होंने बोले भागो इधर से, क्या करेंगे? उस लेकर मारे। फिर उधर से थोड़ा सा आधा किलोमीटर, आधा तकरीबन दूर गया, उधर भी प्रचार किया। एकदम नींबू पानी नहीं मांगा, प्रचार किया। दूसरा जगह प्रचार करने के बाद भाई हाथ दे दो। तब मुझे पहला दुकान वाला को भी दिखाई दिया।
उन्होंने भी पैसा मांगा, पैसा दे दिया। तब मैंने दाहिने बाएं देखा तो वो पुराना आदमी भी दिखा है। मेरे अंदर इतना आत्मा गर्म हो गया। उधर देखा तो एक लंगड़ा, इधर भी टायर का रस्सी, टायर काट करके बांधा हुआ है, घुटने में बांधा, ऐसा पड़ा। गले में एक गले में एक डब्बा डाला हुआ, 12-14 साल का लड़का। मैं देखा तो ऐसा गर्दन में है। मुझे एकदम पौलुस लुस्त्रा में किया हुआ बात याद आया। मैं बोला उठो दौड़ो। विश्वास करता है कुछ नहीं, बोला उठो दौड़ो। एकदम उठ गया, गले में टिन डाल करके दौड़ रहा है और हाथ पांव में क्या है, क्या है। उनका बाप मुसलमान था, बाप ही आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर ये तीनों दुकानदार आकर हाथ जोड़ रहा है, क्या करे भाई, कंजी पियो, एक भी पैसा मत दे लो हमको, हमारे ऊपर शाप मत देना। ऐसा पूंछ का सेवकाई शुरू हो गया। 32 लोगों को बपतिस्मा लिया, लेकिन उधर का सेवकाई करने वाला कोशी जो अभी पंजाब में लुधियाना में है, उनको उधर लगाया था। उन्होंने ऐसा अपना शरीरता में आकर सबको रोमन कैथोलिक ले गए। ऐसा उसके पहले रोमन कैथोलिक एक भी नहीं था पूंछ में, एक भी नहीं था रोमन कैथोलिक। फिर रोमन कैथोलिक लोग ऐसा हमने कहे तो मैं क्यों बोलता है, उस वक्त अंदर का आत्मा क्या हो गया, गरम हो गया। मैंने बोला, सिर पर भी हाथ भी नहीं रखा, बोला उठो, एक ही शब्द। लंगड़ा कितने साल का, जन्म से, बोला जन्म से ऐसा था, दौड़ना शुरू किया। मैं क्यों आपको बताता हूं, प्रभु ने आपको मामूली शक्ति देकर नहीं भेजा, बल्कि हर देश को हिलाने वाला स्वर्ग का सामर्थ। इसलिए प्रभु ने बोला ऊपर से सामर्थ पाकर तुम जाओ। अभी क्यों सेवा पूरा जोर क्यों नहीं पकड़ रहा है, कारण क्या है, एक आत्मा का एकता नहीं, दूसरा आपके अंदर शारीरिकता रोक रहा। प्रार्थना करो, आज कम से कम आपका शारीरिकता से थोड़ी देर लड़ो। आपके अपना शारीरिकता से लड़ो। आत्मा का शक्ति के नाप, आत्मा का एकता से क्या क्या हो सकता। इसे ज्यादा प्रभु क्या देना है। खुदी का कपड़ा फाड़ो, खुदी का कपड़ा फाड़ो, खुदी का कपड़ा फाड़ो।
मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करते करते अपना खुदी का चट्टान को तोड़ दो। आपका पीतरी मनुष्य उसके अंदर दबा कर बैठा हुआ है, उसको तोड़ 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 करके जितना बाहर निकालते हैं उतना पीतरी मनुष्य का रोशनी बाहर आएगा। इसलिए इन्हीं दिनों में इसी काम में लगे रहो। बाहरी मनुष्य का खुदी पीतरी मनुष्य को छुपा के रखा हुआ है। वचन का तोड़ा के द्वारा तोड़कर जितना टुकड़ा निकाल कर फेंक दोगे उतना रोशनी प्रकट हो जाएगा। फिर आत्मा का एकता प्रकट हो जाएगा। आत्मा का एकता एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब के कितना ज्यादा ताकत वाला है। इसके लिए इन्हीं दिनों में आत्मा का एकता पाने के लिए अपना खुदी का चट्टान को तोड़ो तोड़ो तोड़ो, उसी में बने रहो। जिधर खुदी प्रकट होता है उसको। अभी प्रभु का दास आगे आकर प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की खुदावन। होने दे प्यारे खुदावन, इन दिनों में जब तूने मौका दिया खुदावन, अपने आप को पूरी रीति से समर्पण करते हुए खुदावन, अपनी शारीरिकता को बंद रखते हुए, पिंजरे में कैद करते हुए खुदावन, उस महिमा को प्रकट करने पाए जो तू एक एक जीवन से चाहता है खुदावन। प्रभु, हम सब पर तेरी कृपा हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु के तमाम संतों के साथ होता रहे। आमीन।